इससे पहले भी 2 रोज कबल ही कैंसर के हवाले से बात की है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह तेजी से फैल रहा है, यानी कि हर रोज 7 नए जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनका इंदराज होता है जम्मू कश्मीर के अंदर। और उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे, आज जो हमारे पास रिपोर्ट हमारे सामने है उसमें ये जिक्र किया गया है कि गुज़िश्ता 10 साल के दौरान वादी में सरतान से मुतासर होने वाले 45,074 मरीजों में से 63% यानी कि 28,415 मुतासरीन यानी कि जो इस कैंसर में मुब्तला थे उनकी मौत हुई है। उसके साथ साथ ही साल 2014 से साल 2023 तक कैंसर बीमारी से 45,074 अफराद मुतासर हुए और उनमें से 28,415 मरीजों की मौत हुई हैं। ये अस्पताल की जो श्रीनगर के अंदर अस्पताल है उसकी रिपोर्ट में ये जिक्र किया गया है कि ये जो कैंसर के मरीज़ हैं उनकी तादाद बढ़ रही है और पिछले 10 बरसों के आदाद शुमार के तज्ज़िये से ये बात साबित होती है कि हर साल कैंसर की बीमारी में करीब 3,000 से ज़ायद अफराद मुब्तला हो रहे हैं और हर साल 2,500 से ज़ायद की मौत होती है। यानी कि इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से तेज़ी से फैल रहा है। और उस दिन भी हमने बताया जब एक डॉक्टर जो तिबी माहिर हैं उन्होंने हमसे बात की है कि इस पर एहतियात करने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें पेन नहीं होती हैं। जब कैंसर खुदा न खास्ता किसी को कैंसर जब मुब्तला होता है उसमें तो पेन नहीं होता है, जब लास्ट स्टेज होती है तब पेन आहिस्ता आहिस्ता शुरू होती है। इसलिए अगर कुछ ऐसा लगे, ऐसा कुछ दिखे तो ज़रूर आप डॉक्टर को कंसल्ट करें क्योंकि ऐसा ना हो कि आप फिर देर हो जाए। देखिए गौर, आपने बताया कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर काजी अशरफ, मुझे याद है वो हमारे उस लाइव डिबेट में थे और जब हमने कैंसर की बात की, डर लगता है, साफ जाहिर है जब भी कैंसर की कोई बात करता है कि आम आदमी डरता है क्योंकि कैंसर की वो बीमारी अल्लाह बचाए, ये माली और जिस्मानी, माली भी और जिस्मानी दोनों तरह से आदमी को ले डूबता है बहुत ज्यादा जो है। क्योंकि मेरी फैमिली से गुजर चुकी है, इस यूजुअली आप देखने को आता है कि हर कोई गुजरता है, उसमें हम देखते हैं कि ये बड़ी वो कमबख्त बला है। लेकिन एक चीज और है, इस पे हमें थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। हमें बताया जा रहा है कि कैंसर है और कैंसर का इलाज कश्मीर में हो रहा है, सिकंदराबाद में वहाँ पे कैंसर इंस्टीट्यूट है। मैं कल ही की बात करता हूँ, सूरा की बात हो रही है। सूरा में एक बच्चे को हमने देखा, वो अपनी माँ के साथ था और वो बाज़ाब्ता प्रिस्क्रिप्शन का एक लिफाफा लेके आया हुआ था। जैसे उसने मुझे देखा तो बच्चा मेरे पास आया, 15-16 साल की उम्र का था, अभी बच्चा था, वो बड़ा नहीं था, एडोलसन के वो एज में था। तो मुझे आके एक तरह से मुझे उस तरह उसने अपना जो उसका तरीका था उससे उसने मुझसे बात की और बताया कि उसको क्राउड फंडिंग ज़रूरत है। उसने मुझसे गुजारिश की कि मैं उसकी वालदा जो है उसका वीडियो बनाऊं और उसको टीवी पे दिखाऊं क्योंकि उसका कैंसर है उसकी वालदा का, और फिर उसमें क्राउड फंडिंग करके उसको, क्योंकि उसको इलाज के लिए दिल्ली बहुत पैसा चाहिए, दिल्ली जाने बड़ा पैसा इसमें खर्च है, तो वो यतीम है, उसके पास पैसा नहीं है, वो नहीं जा सकता है। तो मुझे उसने बताया मैं क्राउड फंडिंग करूँ। तो मैंने उससे सिंपल सा सवाल पूछा कि दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, हमारा कैंसर इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, पास में एक बंदा खड़ा था एक बड़ा, तो मुझे वो बातों से लगा वो शायद डॉक्टर था। बात करते करते उन्हें नहीं बताया मैं डॉक्टर, लेकिन उन्होंने बताया कि भाई साहब जरा बताओ यहाँ इलाज कौन सा होता है। उनने मुझे जो बताया मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बताया कि यहाँ पे मेडिकल ऑन्कोलॉजी है जहाँ पे कैंसर चलता है वो हेडलेस है, वहाँ कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं है और वहाँ पे ट्रीटमेंट जो होती है वो सीनियर रेजिडेंट करते हैं, कोई स्पेशलिस्ट वहाँ पे नहीं है। तो ये उनका मुझे कहना था कि ऑन्कोलॉजी जो डिपार्टमेंट है हेडलेस है। और उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ पे एक डॉक्टर साहब थे, अब उन्होंने सूरा की नौकरी छोड़ के वो प्राइवेट में आ गए, यहाँ पे एक बड़ा इंस्टीट्यूट आया है प्राइवेट का, तो वहाँ चले गए हैं। तो सूरा का हेडलेस नहीं, तो उन्होंने मुझे सीधी सी बात की, उन्होंने कहा जब हेडलेस है या कोई पूछने वाला नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है, छोटे छोटे मैं छोटे नहीं कहूँगा, मतलब अंडर जो डिग्री डॉक्टर्स वहाँ पे आके वो क्या, उन्होंने ये बताया कि सर्जरीज नहीं होती हैं। तो हमें ये बताना चाहूँगा कि वाकई में जब मैंने दूसरे क्रॉस चेक किया, दूसरे कुछ वहाँ पे दोस्त हमारे, उनसे पता किया क्या वाकई में ऐसा, तो उनका यस ये हेडलेस है, डिपार्टमेंट हेडलेस है। वहाँ पे अगर जो डायरेक्टर साहब हैं इंस्टीट्यूट के, लेकिन जो कंसर्न डिपार्टमेंट है जहाँ पे सीनियर आदमी, सीनियर मोस्ट होना चाहिए, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होने चाहिए, वो है ही नहीं। तो क्या इलाज होगा? तो मजबूरन जम्मू कश्मीर के या कश्मीर के पेशेंट्स को दिल्ली वगैरह जाना पड़ेगा। वो बच्चे को सही तौर पर बताया गया था कि आपकी माँ का यहाँ इलाज नहीं हो सकता, आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्राउड फंडिंग जो है वो करनी पड़ेगी। तो ये जो है हमारा सूरा इंस्टीट्यूट
अब हमारे आबिद रशीद साहब इसको शायद हेड करेंगे, वो है कमिश्नर इसके, तो उन तक एक गुजारिश है, चूंकि वो खुद भी डॉक्टर है, वो समझते हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं इस सब के, तो उनसे हम गुजारिश करेंगे और हम मनोज सिन्हा साहब से भी गुजारिश करेंगे कि थोड़ा सा अकाउंटेबल हमारे शोर इंस्टीट्यूट को बनाने की जरूरत है। अगर ये हेडलेस है तो क्यों है? अगर क्या हमारे आप डॉक्टर्स नहीं, हमारे पास वो लोग नहीं है जो किसी डिपार्टमेंट को हेड कर सकेंगे? इतना कुछ हो गया है, इतने गया गुजरा तो हमारा जम्मू कश्मीर नहीं है कि यहाँ हमारे पास इंस्टीट्यूशंस में जो हुए बाकी डिपार्टमेंट्स भी जम्मू कश्मीर में बहुत से हेडलेस, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में अक्सर हेड मास्टर्स नहीं है, तो ठीक है वहाँ पे टीचर वगैरह मैनेज कर सकता है, वहाँ पढ़ाना है, लेकिन यहाँ इंस्टीट्यूट में काट छांट करती है, सर्जरी, यहाँ एक्सपर्ट आदमी चाहिए, तो एक्सपर्ट आदमी नहीं होगा तो क्या इलाज होगा, क्या वहाँ पे ठीक होगा? फिर मौतें नहीं होंगी तो और क्या होगा? फिर जो रेशो है, डेथ रेशो है, वो बढ़ेगा नहीं तो और क्या होगा? बिल्कुल, ये तो है। अगर वहाँ पर है इंतज़ामिया को देखना है, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, उसके साथ साथ ही सईद आबिद रशीद काफ़ी जो है बहुत बड़ी है हमारे काबिल शख्स भी, काबिल शख्सियत, और वो हमारे लिए एक प्राउड भी है, हम उसे मानते हैं, बिल्कुल बहुत बड़ा प्राउड है उन पे और करते भी हैं। जैसे हमने देखा, जैसे उन्होंने परसों ये जो अहदा संभाला, फौरन वो अस्पतालों तक पहुंचे, हर जगह पे पहुंचे और उन्होंने किया। भूपेंद्र ने भी बड़ा कमाल किया था, भूपेंद्र बेस्ट मैन, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आबिद से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, और चूंकि आबिद दोनों JNK के ही हैं तो दोनों से ज्यादा ही उम्मीदें हैं, क्योंकि अक्सर एक ह्यूमन नेचर है, अपने से ज्यादा कोई उसको अपना समझा जाता है, तो कहते हैं कि ज्यादा कुछ भला करेगा, वो ना हो भी ना सके, लेकिन सोचते हैं। एक छोटा सा